बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा तारिक। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी मिठाई जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। मीठा भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहता है, तो बहुत जल्दी बन जाती है। 10-20 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाती है। अगर से आपको कुछ मीठा खाना है, जल्दी भी बनाना है और हो भी बहुत मज़े का, हो भी सस्ता, तो ये ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए फिर बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले चाशनी तैयार करके रख लेते हैं साइड पर। तो यहाँ पर 1 गिलास में पानी डाल रही हूँ फुल भरकर, यानी कि 1 कप। उसके बाद 1 कप इसमें हम चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं दूसरा कप भी डाल रही हूँ, यानी कि 2 कप हमें चीनी का लेने हैं और 1 कप पानी का लेना है। तो इतनी मेजरिंग से हम इसकी चाशनी यानी कि शुगर सिरप तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट यहाँ पर चाशनी हमारी अच्छे से बन रही है और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून येलो फूड कलर। जी हाँ, तो ये ऑप्शनल है, अगर आपसे डालना है तो डालें। थोड़ा सा लेमन जूस इसलिए हम लोग डाल रहे हैं इसमें, ताकि चाशनी हमारी अगर बच भी जाती है तो बिल्कुल भी बाद में क्रिस्टलाइज ना हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे, अच्छी सी फ्रेग्रेंस, अच्छी सी वाइट के लिए इसको हमने डाल देना है। तो इसे मिक्स करेंगे। चाशनी को हम पकने देंगे, बिल्कुल थोड़ी सी हमें थिक चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट उतार लेंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक फ्राई पैन में हम लोग डाल देंगे जी 1 चम्मच घी। जी हाँ, तो बस 1 चम्मच डालेंगे, देसी घी हो तो डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 कप इसमें लेनी है सूजी यानी कि रवा सेमोलिना, जिसे छान कर और एक बार आपने इसे मिक्सी में ज़रूर से चला लेना है ताकि थोड़ी सी बारीक हो जाए। तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा हमें इसको भूनना है। खुशबू आएगी थोड़ी थोड़ी सी, तब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए भून चुकी है बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पर जी 1 कप हम इसमें डालेंगे हम दूध। तो यहाँ पर दूध जो है 1 कप लेना से थोड़ा थोड़ा करके ये देखिए हम डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। सूजी बहुत ही अच्छी तरह से हमारी भुन चुकी है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है स्पैचुला या जिससे मर्जी आप लोग इसे विस्क की मदद से भी अच्छे से मिक्स करते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए जी ये सिमटना शुरू हो गया, यानी कि ये देख सकते हैं आप लोग, ये इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लेम को ऑफ करके इसे अब हम निकाल लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट, ये देख सकते हैं इस तरह से डो रेडी है हमारे। निकाल लेंगे। तो एक परात में निकालेंगे जिसमें ऑयल ग्रीस कर लेना है आपने इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसे फैला लेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि अब हमने आगे का जो प्रोसेस करना है उसमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना हमारे हाथ जल सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये थोड़ा थोड़ा सा ठंडा होगा उसमें हमने डाला जी 2 चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर और 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। तो दोनों चीज़ों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर से ड्राई मिल्क पाउडर ना हो तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पर 1 चम्मच इसमें मैं डालूंगी जी मैदा और 1 चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी साथ इसके कॉर्नफ्लावर। दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से अब मिक्स करूँगी। अगर से कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप लोग सिर्फ मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी सी डो हमारी जो है रेडी हो चुकी है। तो अब इसमें से हम थोड़ा सा लेंगे हाथों को ऑयल ग्रीस करके, एक पूरी टाइप। तो यहाँ पर देखिए हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया। तो इस तरह से इसके बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स चाहे तो आप लोग छोटे शेप के बना सकते हैं या बड़े शेप के, जैसा आपको अपनी मिठाई खानी है ना, बिल्कुल वैसा आप लोग इसके बॉल बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस मेथड से हमारे माशाल्लाह से 9 बॉल बनकर तैयार हुए हैं। 9 या 10 जितने भी आप लोग साइज़ रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके बॉल्स बनेंगे। तो इसको एक डिज़ाइन देते हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान सा। तो इस बॉल को इस तरह से आप लोगों ने रखना है कहीं पर प्लेट में कहीं भी, और ये देखिए छाननी होती है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है वरना ये टूट जाएगा। तो ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो करके इसे फ्राइंग करना है ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए आपका, थोड़ा सा गर्म हो, और फ्लेम जो है बिल्कुल भी मीडियम से भी लो होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग हाई फ्लेम पर से पकाएंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अंदर से कच्चे रह गए तो चाशनी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जी नेक्स्ट बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए, इन्हें अब निकाल लूँगी मैं। तो निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए इसे क्या करेंगे हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चाशनी आपकी जो है ना गरम गरम होनी चाहिए है, तो इसे गरम करके फिर इसमें डालिएगा। चाशनी गरम हो उसमें डालकर इसे 10 मिनट के लिए आपने इस तरह से छोड़ देना है। इसकी साइड्स को भी बीच बीच में आप लोगों ने चेंज करते रहना है। याद रहे चाशनी अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर भी इसे चाशनी से निकाल लेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी झटपट से बन जाने वाली मज़ेदार सी मिठाई। अगर आपको आज की मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको मेरी मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो ट्राई भी कीजिएगा। अपनी दुआ में रखिएगा जी हमें याद। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर आने वाली बुरी मुसीबत व बला से महफूज रखे। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा वाला ख्याल। ट्राई कीजिएगा इसको। अल्लाह हाफिज़।